भगवान की ओर वापस प्रभुपाद शुद्ध चेतना का राष्ट्रवाद बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03p08 1956। जब कोई व्यक्ति किसी मित्र के बैठने के कमरे में प्रवेश करता है तो मित्र उस व्यक्ति का पूरे सौहार्द के साथ स्वागत करता है और उसे उसके आरामदेह आराम के लिए सर्वोत्तम सोफे प्रदान करता है। मित्र इस मैत्रीपूर्ण स्वागत को स्वीकार करता है और अपने मेजबान के साथ पूरी सुरक्षा में बैठता है। क्या इसका मतलब यह है कि जो आदमी अपने दोस्त के घर में दाखिल हुआ है वह बैठक के कमरे को अपनी संपत्ति समझेगा? निश्चय ही वह ऐसा तब तक नहीं सोचेगा जब तक कि वह पागल ना हो जाए। इस तथ्य कि उसकी चेतना की मित्र के बैठने के कमरे का कोई भी सामान उसका नहीं है उसे कम से कम वहां कसकर और सुरक्षित रूप से बैठने के लिए परेशान नहीं करता है, और अपनी स्थिति की इस शुद्ध चेतना के साथ उसे अपने साथ समान सुविधा की अनुमति है मित्र जो वास्तव में बैठक कक्ष का मालिक है। लेकिन अगर आदमी कुछ समय के बाद पागल होकर सोचता है कि उसे अपने दोस्त के पार्लर में आराम से बैठने के लिए प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी तो वह उस कमरे का और उस कमरे के सभी सामानों का मालिक बन गया है, तो क्या होगा पागल आदमी का? घुसपैठिए मित्र की इस अवैध इच्छा का स्वाभाविक परिणाम कमरे के असली मालिक द्वारा पुलिस कार्रवाई के साथ होगा और मित्रतापूर्ण संबंध को परेशान करने के लिए परेशानी शुरू हो जाएगी। और अगर आदमी अपनी संपत्ति के रूप में कब्जा करने में सक्षम होने के बिना कमरे को छोड़ देता है और अपने दोस्त से कहता है कि वह घृणा में स्वामित्व के अधिकार का त्याग कर रहा है, तो निश्चित रूप से मालिक मित्र उस पर हंसेगा कि कब और कैसे स्वामित्व कमरा उन्हें दिया गया था। यह बद्ध जीव की वास्तविक स्थिति है जो जन्म और मृत्यु के चक्र में जीवन के एक चरण में प्रवेश करती है। जीव अजन्मा और शाश्वत है। जीव केवल उस पोशाक की कीमत के अनुसार अपना पहनावा बदलता है जिसके लिए उसने भुगतान किया है। भौतिक प्रकृति की दुकान में 84 लाख विभिन्न पोशाकें हैं और जीव को उनमें से किसी एक को उस कीमत के अनुसार पहनने की अनुमति है जो वह भुगतान करने में सक्षम है। अन्य सभी परिधानों को छोड़कर आइए हम मानव शरीर की पोशाक के बारे में विचार करें। क्योंकि मानव शरीर की पोशाक में एक जीव जानवर की पोशाक की तुलना में विशेष परिधान की भव्यता के कारण अधिक हैरान होता है। मानव शरीर की पोशाक भी 4 लाख प्रजातियों की किस्मों में प्रदर्शित होती है। किरात, हून, अंध्रो, पुलिंदा, पक्कासा, अभिरा, सुम्भ, यानानु, खासदिया आदि के रूप में मानवता के विभिन्न परिधान हैं और उनमें से लगभग सभी जंगल के जानवरों से अधिक सभ्य नहीं हैं। अतः उन्हें राष्ट्रीय भावना के सभ्य स्वरूप की बहुत कम जानकारी है। जीवों द्वारा प्रदर्शित 84 लाख विभिन्न पोशाकों में से केवल उच्चतम सभ्य मनुष्य ही राष्ट्रीय भावना के प्रति सचेत है। इस राष्ट्रीय भावना ने दुनिया के विभिन्न सभ्य राष्ट्रों का निर्माण किया है, लेकिन क्योंकि उनमें से लगभग हर एक अशुद्ध चेतना के राष्ट्रवाद की भावना से निर्देशित है, वे सभी हमेशा सभी की राष्ट्रीय स्थिति की सुरक्षा के लिए समझौते और ब्लॉक बनाने में व्यस्त रहते हैं। राष्ट्रवाद की अशुद्ध चेतना ने विश्व के राष्ट्रों के सभी बड़े नेताओं को सभी के राष्ट्रीय हित के समायोजन के लिए हमेशा सक्रिय रखा है। उन्होंने अब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद बना ली है और सही समायोजन करने के लिए व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक राष्ट्र की अशुद्ध चेतना ने सुरक्षा बिंदु पर आना असंभव बना दिया है और इसलिए यह आवश्यक है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान द्वारा किए गए आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार द्वारा उनकी शुद्ध चेतना को वापस भगवत्ता तक पहुंचाया जाए। वो शुद्ध चेतना क्या है? ईशोपनिषद में शुद्ध चेतना का विशेष रूप से वर्णन किया गया है और वहां इस प्रकार कहा गया है। शब्दों ईशा, अवश्य, इदम, सर्वम, जात, किंचित, जगत्यम, जगत, तेना, तक्तेना, भुंजिथा, मां, गृधा, कस्यचित, धनम। अनुवाद, इस भौतिक संसार में या पदार्थ में हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए आप उस चीज का आनंद ले सकते हैं जो उसने आपको दी है और आपको किसी अन्य की संपत्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। मुराद उपर्युक्त 80 प्रकार के वस्त्रों में से किसी एक में जीव भगवान के क्षेत्र में 4 लाख में प्रवेश करता है। भगवान भौतिक प्रकृति का एजेंट उसे हवा, प्रकाश, आश्रय, भोजन, पेय, निवास और ज्ञान प्राप्त करने की सभी सुविधाओं के साथ उस क्षेत्र में रहने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करता है। निम्न श्रेणी के जीव जैसे जलीय जीव, पौधे और पेड़, सरीसृप, पक्षी और जानवर और जंगल में रहने वाले पशु मानव प्रकृति द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं को लेते हैं और क्रमिक प्रक्रिया द्वारा प्रगतिशील विकास करते हैं। जलीय जीवों से पौधों तक, पौधों से सरीसृपों तक, सरीसृपों से पक्षियों तक और पक्षियों से जानवरों तक। प्रकृति के 3 रूपों में पशु के जीवन से मानव जीवन का विकास हुआ है। भौतिक प्रकृति के अतिथि के रूप में ये सभी गैर मानव जीव भौतिक प्रकृति के उत्पादों को गलत तरीके से संभालने के लिए पारंपरिक सभ्यता के बारे में ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। लेकिन सभी आदमी अपनी विकसित चेतना के कारण प्रकृति के नियमों को गलत तरीके से संभालता है, विशेष रूप से उपस्थिति के स्थान के स्वामित्व की शर्तों पर सोचता है और इस तरह पदनामों के मामले में उलझ जाता है। सभी आदमी इस तरह उन्नत सभ्यता के नाम पर घूस गढ़ता है। ये सभी राष्ट्र पूरी तरह से भूल जाते हैं कि आवासीय उद्देश्य के लिए उन्हें जो विशेष स्थान दिए गए हैं वे सभी सर्वोच्च भगवान के स्वामित्व के अधिकार से संबंधित हैं। सर्वोच्च भगवान सभी लोकों या ग्रहों के स्वामी हैं। भगवद गीता भव 5.29 ऐसा कहा जाता है।
शब्दों भोक्ताराम, यज्ञ, तपसम, सबा, लोका, मोहेश्वरम, सुहृदम, सर्वभूतानम, ज्ञान, मम, शांतिम, रिचति। अनुवाद: मैं सभी यज्ञों और तपों का लाभार्थी हूँ और मैं सभी ग्रहों और ब्रह्मांडों का सर्वोच्च भगवान हूँ। मैं सभी जीवों का हितैषी मित्र हूँ और इसे जानकर व्यक्ति पूर्ण शांति का आनंद ले सकता है। मुराद: तथाकथित सभ्य राष्ट्र इस तथ्य को भूल गए हैं कि परम भगवान द्वारा उनके लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट निवास स्थान उनका नहीं है, लेकिन यह सर्वोच्च भगवान की संपत्ति है। उन्होंने शुद्ध चेतना के मामले में राष्ट्रों को विशेष निवास स्थान और आरामदायक जीवन देने वाली प्रगति दी है। प्रभु ने हमें गुंडों, बदमाशों, राक्षसों और अविश्वासियों के लिए एक दलदली भूमि विकसित करके इसे नरक बनाने के लिए ऐसे निवास स्थान में रहने की अनुमति नहीं दी है। वह सभी जीवों के परम मित्र हैं और इसलिए उन्होंने सभ्य राष्ट्रों का मार्गदर्शन करने के लिए वेदों और पुराणों जैसे शास्त्रों के कोड बनाए हैं ताकि वे माया या अशुद्ध चेतना के प्रभाव से भ्रमित न हो और उनके प्रकट होने के स्थान को अपना समझें। संपत्ति: हमें आवंटित निवास स्थान को राक्षसों और गैर विश्वासियों की अशांतकारी शक्तियों से संरक्षित किया जाना चाहिए, भूमि के मालिक के रूप में नहीं, बल्कि सर्वोच्च भगवान की दास्ता की पूर्ण चेतना के साथ। एक अशुद्ध चेतना से श्री अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एक मालिक के रूप में लड़ने से इनकार कर दिया। वह कुछ समय के लिए भूल गया कि वह मालिक नहीं है। परम स्वामी श्री कृष्ण हैं और अर्जुन दास ही हैं। इस तथ्य को भगवत गीता में दृष्टि के विभिन्न कोणों से समझाया गया था और अंततः जब स्वामित्व का भ्रम दूर हो गया था, भगवान की दया से अर्जुन की शुद्ध चेतना जागृत हुई और अर्जुन सर्वोच्च भगवान के आदेश का पालन करने के लिए सहमत हुए। स्वामित्व अधिकार की भावना के साथ मिलावटी अहिंसा के उनके रवैये की श्री कृष्ण ने विचार की शुरुआत में ही निंदा की थी। यह सोचना सरासर बकवास है कि भगवान के भक्त समाज के इतने जड़ तत्व हैं। भगवान के असली भक्त जैसे श्री बजरंगाजी, हनुमान और अर्जुन की तरह दोनों ने रामायण और महाभारत के 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़े। भक्त न तो हिंसक हैं और न ही अहिंसक हैं, लेकिन वे भगवान के कारण हिंसक और अहिंसक दोनों हैं। यही शुद्ध चेतना की कसौटी है। शुद्ध चेतना में राष्ट्रवाद, जैसा कि श्री अर्जुन या बजरंग जी ने उदाहरण दिया था, दुनिया की वास्तविक शांति लाता है। ऐसी शुद्ध चेतना भक्तिमय गतिविधियों से जागृत होती है। निरपेक्ष भगवान की सर्वोच्चता में अविश्वासियों के पास शुद्ध चेतना नहीं हो सकती है। भक्ति गतिविधियों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित राष्ट्रवाद, जिसके विशिष्ट उदाहरण श्री अर्जुन हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य है।